जब भी हम टेनिस की बात करते हैं तो कुछ सबसे बड़े टूर्नामेंट्स का नाम हमारे जहन में पहले आता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। इन सभी टूर्नामेंट्स को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है और ये टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि टेनिस में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट्स क्यों हैं, 5 क्यों नहीं, या फिर सिर्फ एक सिंगल सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्यों नहीं, जैसे क्रिकेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम कब आए और इनके इतिहास क्या रहा। टेनिस में इन टूर्नामेंट्स का स्टार्ट कभी ऐसे नहीं हुआ था कि इन्हें ग्रैंड स्लैम के तौर पे खेला जाएगा या ये टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट रहेंगे। ये अपने अपने सूबे के जब स्टार्ट हुए सबसे बड़े टूर्नामेंट थे। सबसे पहले विंबलडन खेला गया, उसकी शुरुआत 1877 में हुई थी और जो दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट था वो 1881 में स्टार्ट हुआ, जो यूएस ओपन के नाम से बाद में जाना गया। ये अमेरिका का सबसे बड़ा टूर्नामेंट उस टाइम पे खेला जाता था और इसमें भी बाहर के नेशनल्स की एंट्री नहीं थी। हर साल इसमें अमेरिकी ही पार्टिसिपेट करते थे और अमेरिकन्स ही जीतते थे। तीसरा टूर्नामेंट जो था फ्रेंच ओपन, वो 1891 में स्टार्ट हुआ। इसमें फ्रांस के जितने भी प्लेयर्स थे, अमेच्योर प्लेयर थे, वो पार्टिसिपेट करते थे, कम्पीट करते थे और जीतते थे। हर साल यही होता था। फिर सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ, जिसकी शुरुआत 1905 से हुई। इसमें तब ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े प्लेयर्स खेलते थे, वहीं जीतते थे। सेम स्टोरी जैसे पिछले 3 ग्रैंड स्लैम्स की थी कि उसी देश के प्लेयर खेल रहे हैं और उसी देश के प्लेयर जीत रहे हैं। तब तक यही होता था क्योंकि तब तक इतनी ट्रैवलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से एक प्लेयर जो एक बड़ा टूर्नामेंट जीत गया वो दूसरी तरफ भी जाके जीते और एक ग्रैंड स्लैम का पूरा स्ट्रक्चर पूरा करे। लेकिन अब सब कुछ चेंज होने का समय आ गया था। 1933 में जब जैक कॉफर्ड नाम का एक प्लेयर विंबलडन जीत चुका था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुका था और फ्रेंच ओपन जीत चुका था, अब वो चाहता था कि वो यूएस ओपन भी जीते और वो वहाँ पे अपनी बादशाहत कायम करे। तभी जॉन किरण नाम के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने एक वर्ड कॉइन किया, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम ब्रिज के गेम में भी पहले यूज होता रहा था। उसमें जो सबसे बड़े टूर्नामेंट थे, अगर उसे जीतते थे तो उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता था। तो इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने टेनिस में ये वर्ड लाया कि अगर जॉन कॉफर्ड तीनों टूर्नामेंट जीतने के बाद यूएस ओपन भी जीत जाते हैं तो एक करियर ग्रैंड स्लैम, एक ईयरली ग्रैंड स्लैम पूरा कर लेंगे। लेकिन उस टाइम ये पूरा नहीं हो पाया। जॉन कॉफर्ड यूएस ओपन तो गए, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन फाइनल में आके हार गए। जॉन कॉफर्ड भले ही ये ग्रैंड स्लैम पूरा ना कर पाया, लेकिन तभी से टेनिस के साथ ये ग्रैंड स्लैम का वर्ड पूरी तरह से चिपक गया और तब से अभी तक ग्रैंड स्लैम वर्ड हर कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जा रहा है। फिर साल 1938 में डॉन बज नाम का एक प्लेयर आया, जिसने फाइनली इस साल में सारे ग्रैंड स्लैम जीत के अपने करियर का ये ऐतिहासिक मोमेंट पूरा किया। और वहीं अमेरिका की मॉरिन कॉनली ने 1953 में विमेंस सेक्शन में ये करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और एक ही साल में सभी टूर्नामेंट्स को अपने नाम किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए और स्पोर्ट्स एनालिसिस के लिए हमारे चैनल फॉलो करें। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।